सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। देखिए, वो आपको आशीष देंगे, वो आशीष देंगे अभी, इस वक्त आपके जीवन को वो आशीष देंगे अभी। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, मगर इसलिए क्योंकि लिखा है यह निर्धारित है, ताकि जो विश्वास करते हैं उनके लिए आशीष का निर्धारण है। आशीष का वह निर्धारित है उनके लिए आशीष, केवल इसलिए कि विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति को योग्य होने की जरूरत नहीं, मगर क्योंकि वो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आशीष देते हैं। देखिए, यहां पर ध्यान दें, कल हमने बात की थी कि हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि जो हमारे शेर चारों ओर हैं, जो शेर हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, कि ग्रहण कर सकें उन शिकारों को, और वो लाभ उठाता है। वो गरजते हुए चलता है, गरजते हुए, इसलिए नहीं कि दूसरे भी जो उसके सहभागी होते हैं। और इस शोर के साथ जो शेर हैं वो भयभीत करते हैं अपने झुंड को। झुंड जो पशुओं का, वो झुंड कि 100, 150, हजारों वो पशु वहां पर रहते हैं, कि जो होता है वह इस प्रकार होता है। जो वह भयभीत करते हैं अपने शिकारों को, उन पशुओं को, वो देखता है कि हैं जो कमजोर पशु हैं, कमजोर मैं कहूंगा संसार में, आध्यात्मिक चर्च में हैं ऐसे लोग जो बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत संवेदनशील लोग, कि कोई भी छोटी सी चीज हो जाए, जानते हो, वो दर्द होने लगता है, वह पीड़ा उनकी आत्मा में। और ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये संवेदनशील अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ये शारीरिक है, और यही है कि जो लोगों को नाश की ओर लेकर जाती है। आपको तर्क संगत होने की जरूरत है, और अधिक तर्क संगत, कम भावनात्मक, अधिक तर्क संगत, भावनात्मक काम। जब एक व्यक्ति है भावनात्मक, इमोशनल, कोई भी छोटी सी चीज हो जाए, रोना लग जाते हैं, और मैं बाहर जाने चाहते, वो पहली चीज, मैं जाता हूं, मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए जगह नहीं है। और यही शैतान चाहता है, वो देखना चाहता है कि जो उनके शिकार हैं उसके, कि जिसके वो चारों ओर गर्जन कर रहा है, वे जो कमजोर हैं, कि जो नहीं एक रह सकते झुंड के साथ, वो पीछे की ओर रहते हैं। यह है वास्तविकता, और ये वो डिटेक्ट किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं कमजोर के तौर पर शेरों द्वारा। और तब वो वहां पर, क्षमा चाहता हूं, वो शेर उन्हें फाड़ डालते हैं। और यही शैतान करता है उन लोगों के साथ कि जो बहुत ही संवेदनशील हैं। संवेदनशील, मैं ये बोलता हूं क्योंकि मैं भी संवेदनशील था। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूं, उनके परिवार के लोग, वो संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील। और लोग संवेदनशील, उन्हें थोड़ा सा अधिक और बोल दे, एक थोड़ा सा और मजबूत शब्द दे दें, वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो और देखिए, चलिए आकलन करते हैं सही तरीके से इस वचन का, जो है पतरस का पहला पतरस अध्याय 5 और वचन है 6।
कि जिससे हम बहुत सारे चीजें सीखते हैं इन शब्दों के साथ। पतरस जानता था कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा थी पौलुस के द्वारा, क्योंकि वह मनुष्य के तौर पर जैसे एक्स पापी, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं था कि वो लिखने का जो उसने लिखा, मगर पवित्र आत्मा जो हमें देती है, सिखाना जो हमें बताती है, सिखाती है, हमारी सहायता करती है कि हम जीतें हमारी कमजोरियों को, हमारे पीड़ाओं को। मगर देखिए यहां पर ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, वचन 6, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 6, वो इस प्रकार कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कि दूसरे शब्दों में आपके समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाए। आप जानते हो मेरे प्रिय दोस्त कि परमेश्वर केवल तभी बढ़ाते हैं या उन्हें बढ़ाते हैं जो दीन है। इसीलिए जब एक व्यक्ति वह नकारता है दीनता को, जब एक व्यक्ति मसीही नकारता है विनम्रता को, तो वे दरवाजे बंद कर रहे होते हैं कि परमेश्वर उनके समय में उन्हें उठा सकें, बढ़ा सकें। यही है पतरस ने कहा, दीनता से रहो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। मुझे याद है कि मैं बहुत दीनता में रहा हूं, बहुत, और मैं नहीं भूलता कुछ दीनताएं, ये कुछ हैं जो पॉइंट, मगर जिन्होंने मेरे जीवन पर बहुत छाप छोड़ी है। मगर धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि यदि उस प्रकार मैं पीड़ित ना होता तो परमेश्वर मुझे उठा ना सकते, बढ़ा ना सकते। क्योंकि केवल जो दीन हैं, जो वास्तव में गुजरते हैं बहुत ही बड़े अपमानों से होकर और बरकरार रखते हैं अपने आप को मजबूत, वो विनम्र इस प्रकार नहीं कि और निकल गए, पीठ दिखा दी और गुस्से के साथ रहे, और कि जो रिएक्ट करना चाहते थे, मगर वे दीन जो वास्तव में दीन है और कहते हैं, जी हाँ प्रभु, जी हाँ, स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं उस अपमान का। मगर जब वो विनम्रता से निकलते हैं, उस अपमान से बाहर आते हैं, तो हम एक कोने में जाते हैं, पीड़ा शोक मनाते हो, कंप्लेन करते हो परमेश्वर के साथ। जी हाँ, तब जी हाँ, उसके साथ हम अपनी इच्छा के साथ कर सकते हैं। क्या बढ़िया नहीं, बहुत शानदार है कि आप चाहते हो कि आपको कोई समझे सही तरीके से, कि कोई समझे आपको, विशेष तौर पर उन क्षणों में जो अपमान का समय है। मुझे याद है एक ओकेजन कि जब मैं पास्टर नहीं था, मैं केवल एक मेंबर था चर्च का, और इस चर्च में हम एकत्रित थे, हम एक पास्टर के घर में थे, इकट्ठा हुए, जो मेन पास्टर था और दूसरे पास्टरों के साथ, और मेंबर जो उसके भाई भतीजे वहां पर थे, सब लोग इकट्ठे। और उन क्षणों में जो पास्टर था, मैं इवेंजलिस्ट काम करता था एक सिनेमा में, 2 सिनेमा वहां पर थे, उसने मुझसे कहा और मुझ तक आया, देखियो एदिर, मुझे नहीं लगता कि आपको बुलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार उसने, तो क्या आप बोल रहे हो कि आप मुझे बुला सकते हो साइड में, मुझे एक्सप्लेन कर सकते थे बाद में, मगर मैं चाहता हूं काम निरंतर लगातार करना। वो अकेले में बात कर सकता था मुझे, मगर सब लोगों के बीच, असिस्टेंट उन लोगों के बीच में, कि लोग जो मुझे मानते थे, परमेश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और मैं इतना अपमानित हुआ, इतना
अपमानित, एस्तर मेरे साइड में थी और वो जानते थे, सब जानते थे मेरे योजनाओं को कि मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। केवल आत्माएं, क्योंकि और नहीं मैं जानना चाहता था कुछ, मैं नहीं चाहता था कि चर्च हो, मैं चाहता था कुछ भी नहीं, मैं केवल आत्माएं जीतना चाहता था। और यह था और इसी प्रकार है मेरा उद्देश्य। मगर उन क्षणों में उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे ऊपर बम गिरा दिया हो मेरी छाती पर, और मेरे लिए बहुत भारी था, क्योंकि मैं विश्वास करता था, मुझे लगता था कि वह मुझ पर विश्वास कर सकता है कि मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं अपनी तैयारी कर रहा था और मैं अंत में था सब कुछ छोड़ने के लिए। मैं अपने सब काम छोड़ने के लिए तैयार, 2 काम थे मेरे पास, छोड़ने के लिए तैयार था। और उसने कहा, नहीं, आपका बुलावा नहीं है काम के लिए कि एक बर्फ की बाल्टी पानी के साथ भरकर मेरे ऊपर गिरा दी हो उसने जैसे। और सब लोग मैं पूरी पूरी तरह से, मुझे ऐसे कर दिया जैसे बिना किसी तरीके के बेशर्म हो जैसे, सब, यहां तक कि खुद पास्टर भी। और तब मैंने क्या किया, मेरा रिएक्शन क्या था उन क्षणों में? मैं इतना गिरा हुआ, इतना पीड़ित, मैं इतना निराश हुआ कि उसने, पास्टर ने, उसके पास कोई और शब्द नहीं थे, वो इतना अपमानित मुझे किया। उसने कहा कि देखिए, चलिए प्रार्थना करते हैं, क्षमा चाहता हूं, ये जो पास्टर ने इस्तेमाल किया एक कारण, एक वहां पर परिस्थिति को टालने के लिए, तो ठीक है। सब लोग, उन्होंने प्रार्थना करने की शुरुआत की। वहां पर थी एक मेज बीच में मेरे निकट, और मैं वहां पर अपने आप को वहां पर झुकाया उस स्थान पर, और मैंने रखा मुंह मेरे हाथों के बीच, और मैं नहीं जानता था क्या मैं बोलूं परमेश्वर को, मैं नहीं जानता था। मगर उन क्षणों में मैंने कहा, मेरे पिता। बहुत शानदार। जब मैंने कहा मेरे पिता, धीमे से, मेरे पिता, मैंने जब कहा मेरे पिता, ऐसा प्रतीत हुआ, नहीं प्रतीत, मगर ऐसा हुआ वास्तव में कि परमेश्वर उतरे मेरे ऊपर। और जब मैंने दूसरी बार जब कहा मेरे पिता, मैंने हंसते हुए कहा, और मैं मेरे पिता में बोलना जारी रखा। मैं केवल यही बोल रहा था और कुछ नहीं मैंने बोला। मैंने और कुछ नहीं कहा कि जो मैं वहां पर महसूस कर रहा था। मगर वह अपमान, वह इतना इतना भारी था कि मेरे पिता ने उस वक्त आकर मुझे सांत्वना दी। क्या हुआ उसके बाद? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैं वहां पर रोना चाहिए था मुझे, मगर मैं हंस रहा था। मगर हंसना इस प्रकार नहीं, वहां पर हा हा करते हुए नहीं, कि जैसे कोई फनी चीज सुनी हो। नहीं, मैं आनंद में था, मेरी आत्मा में आनंद था। वास्तव में आनंद उस अपमान के कारण कि मुझे जो प्राप्त वहां पर हुआ था, या पवित्र आत्मा ने जो मुझे विजिट किया था, उसके कारण वहां पर प्रतीत हुआ कि प्रभु यीशु मुझे कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, ये कहा, और हंसना मैंने शुरू कर दिया। और जब मेरा वो रिएक्शन था, वो शानदार, बहुत बेहतरीन, एक आनंद आत्मा में, बहुत गहरा परमेश्वर का आनंद। सब लोग प्रार्थना करना रुक गए और देखना शुरू कर दिया, देखना, मुझे ऑब्जर्व करना। सब लोग रुक गए और मेरी ओर देखते रहे, और मैं हंस रहा आनंद के साथ, आनंद के साथ, ताकि, क्योंकि मुझे सांत्वना दी गई थी,
पवित्र आत्मा के द्वारा। कि दूसरे शब्दों में मुझे समझ में आया कि जो लिखा है, मैं जिया हूं इसमें, मैंने अपने आप को दीन किया, मुझे अपमानित किया गया और रहा चुप, और मैं परमेश्वर के साथ बात मैंने की, जब कहा मेरे पिता, तब खत्म। तो मैं समझ सकता हूं कि केवल हम बढ़ाई तभी जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि हम चाहें अब आदमी के द्वारा बढ़ाए जाना, हम खोए हुए हैं, कोई रास्ता नहीं। यदि आप खोज करते हो महिमा इस संसार की, या इसलिए कि आप नहीं जानते पवित्र आत्मा को, आपके पास कुछ भी परमेश्वर का नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर का है खोज करते हैं परमेश्वर की महिमा को, कि जो परमेश्वर से आती है। यदि आप अपमानित होते हो, कोई भी परिस्थिति हो, और यदि आप परमेश्वर के हो, आप खोज करते हो परमेश्वर के हो, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं यहां तक कि बोला भी नहीं मैंने मुझ पर दया कर, मैंने कहा केवल मेरे पिता। मगर मेरे पिता, वो एक्सप्रेशन मेरे पिता एक एक्सप्रेशन था कि मेरे पिता दर्द के, मैंने दर्द के साथ कहा, मेरे अंदर वो दर्द है दूसरे शब्दों में। मगर मैंने कहा केवल मेरे पिता, केवल ये, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि क्या हमारे अंदर गुजर रहा था। अपमानित हम हुए और परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, उठाया उसी वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ वो आपके साथ उसी समय पर। मैं अपमानित हुआ बहुत बार, और इसके कारण भी मैंने पीड़ाएं या रोना नहीं छोड़ा इत्यादि। मगर मुझे समझ में आया, मैंने सीखा, मेरा अनुभव था कि आज जो मेरी ये सहायता करते हैं, मुझे सिखाते हैं कि मैं दूसरों को बता सकूं, जिससे होकर मैं गुजरा, ताकि सब लोग वो बढ़ सके आध्यात्मिक तौर पर, ना कि जानकारी के साथ परमेश्वर के शब्द की हम बढ़ते हैं। जो हमें बढ़ाता है वह है कि आपके अनुभव, जितना अधिक आपका अनुभव हो लड़ाइयों का, संघर्षों का, दुखों का, पीड़ाओं का, तनावों का, उतना अधिक आप अनुभवी होंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र होंगे। यदि आप बरकरार रहें, यदि आप बरकरार नहीं रहते तब नहीं। यदि आप बरकरार रहते हैं, आप होगे, आप जीतोगे और परमेश्वर सम्मान करेंगे, सम्मान वो आपको बढ़ाएंगे सही क्षणों में। तो पहला वचन जो हमने यहां पर पढ़ा है कि जो अध्याय 5 वचन 6 उसमें कहा गया है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। यहां पर है पास्टर अधिकारी कि जिसके खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकता था, कि केवल प्रार्थना। मगर मैंने अधीन किया उस अपमान के, और उचित समय पर उन क्षणों में, उस दर्द में, मुझे याद है कि मैं सहन भी नहीं कर पा रहा था अपनी पूरी रात। परमेश्वर ने मुझे सांत्वना दी, आनंद दिया मुझे। तो उसने कहा कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर की बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, कि दूसरे शब्दों में रखें परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, कि जो आपके अंदर है उस पर डालते हुए अपनी सब अपनी चिंताएं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत बार हम विश्वास करते हैं, जब हम चर्च में होते हैं विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर जब हम गुजरते हैं परीक्षाओं से होकर रेगिस्तान की, कि जो परमेश्वर हमें लेकर जाते हैं, परमेश्वर यीशु को लेकर गए रेगिस्तान में,
यीशु खुद पवित्र आत्मा यीशु को लेकर गई रेगिस्तान में, तो परमेश्वर ने अनुमति दिया इस चीज को, और खुद पवित्र आत्मा थी कि जो लेकर गई, मार्गदर्शन किया प्रभु यीशु को रेगिस्तान में। और वहां रेगिस्तान में, वहां पर परीक्षा के बाद, पहली परीक्षा के बाद शैतान द्वारा, शैतान ने यीशु को लिया और लेकर गए ऊंचे पर्वत पर। आप ये समझ सकते हो। हाँ, ये मुश्किल है इसे समझना, मगर यही हुआ कि ये ना पूछें कि इसकी एक्सप्लेनेशन। मैं जानता हूं ये कि जो लिखा है, मैं जानता हूं कि जो लिखा है कि शैतान ने प्रभु यीशु को लिया और पर्वत के ऊपर लेकर गया। वो उसके साथ चलते हुए नहीं गए, नहीं, उसे लिया, प्रभु यीशु को लिया और लेकर गया यीशु को ऊंचे पर्वत पर। उसके बाद और दूसरी जगह लेकर गए। पहले मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया, उसके बाद पहाड़ के ऊपर। शैतान था जिसने किया, जो लेकर गया यीशु को रेगिस्तान में, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। और वहां यीशु, उनकी परीक्षा हुई, उन्हें जरूरत थी उस चीज की, उन्हें जरूरत थी कि वो उस परीक्षा से होकर गुजरे, और इसके कारण वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता बने, और उनका नाम ऊपर उठाया गया कि ताकि उनके आगे सब घुटने झुके। मगर पहले यीशु को वहां पर दीन होना पड़ा, उनकी परीक्षा हुई, कहते हुए वो अपमानित हुए, एक प्रकार से वो भूख के साथ रहे, वहां परीक्षा हुई उन्हीं क्षणों में उनकी। उसके बाद वो लेकर जाए गए शैतान द्वारा वहां मंदिर के कंगूरे पर, और उसके बाद ऊंचे पर्वत पर। कैसे आप ये समझोगे? परमेश्वर अनुमति देते हैं। बहुत बार आपको नहीं समझ में आता कि हम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, कि क्यों ये हो रहा है, मैंने ये गलत क्यों निर्णय लिया। देखिए मैं कहाँ हूं, वो गलत निर्णय परमेश्वर ने अनुमति दी। आप जानते हुए परमेश्वर अनुमति देते हैं जब हम परमेश्वर के हाथ में हैं। वह यदि बड़ा प्लान या छोटा हो हमारे लिए, वह हमारा मार्गदर्शन करता है। तो कोई लाभ नहीं कि हम चाहें अपने पूरे हृदय के साथ करना, हम कोई लाभ नहीं कि हम समस्या का समाधान करें, क्योंकि वह समस्या, वह परिस्थिति परमेश्वर हैं कि जो हमें लेकर जाते हैं ताकि हम सीख सकें, बढ़ सकें, आगे बढ़ सकें हमारे विश्वास में। तब आप प्रश्न पूछे, मगर आप बेशक प्रभु यीशु को सीखने की जरूरत थी यदि वो परमेश्वर के पुत्र थे। जी हाँ, मगर उन्होंने सीखा उन चीजों के साथ कि जो उन्होंने दुख झेले। ये लिखा है, वो सीखे प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र हैं, कि दूसरे शब्दों में पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य, वो मानवता, उनकी मानवीय रूप, वो मनुष्य थे मगर वो परमेश्वर थे। तो उन्हें सीखने की जरूरत पड़ी मनुष्य के समान अनुभव, क्योंकि सब कुछ जिससे होकर वो गुजरना था, उसके लिए वो मजबूत होते कि उस दिन अपने त्याग के वे उसे सहन कर सके। क्योंकि केवल एक व्यक्ति जो अनुभवी है, उसके पास परिस्थिति है कि सहायता कर सके दूसरे लोगों की। यदि एक व्यक्ति के पास अनुभव नहीं, तो उसके पास शब्द हों, अक्षर हों, उसके पास जानकारी हो बाइबल की, मगर यदि उनके पास अनुभव नहीं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम सीखें। आपको सीखने की जरूरत है कि जैसे यीशु ने सीखा उन चीजों के साथ जो दुख उन्होंने झेले,
उन चीजों के साथ जो उन्होंने दुख झेले। तो यही आपके साथ भी होता है। यदि खुद परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पुत्र के साथ हुआ, तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? तो वह कहता है, पतरस वह यह कहता है, पतरस ने सीखा उन चीजों के साथ जो उसने दुख झेले। उसने 3 बार नकारा प्रभु यीशु को, और दूसरी बार उन्होंने दर्शाया, दिखाया। यीशु को दिखाया है। उसने कहा प्रभु यीशु को, जब प्रभु यीशु ने पूछा उससे, कहा महिमा के बारे में कि वह महिमा जो उस पर प्रकाशित हुई थी, उसके लिए प्रकाशित की गई थी। जब प्रभु यीशु ने प्रश्न पूछा शिष्यों को, ये और हिस्सा है कोई, और पतरस वह उठा और कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है तू पतरस, क्योंकि शरीर और लहू ने तुझे नहीं बताया, मगर मेरे पिता जो स्वर्ग में है। तो वह पूरी तरह से वह है कि जो उसके पास प्रकाशन था परमेश्वर का, वो उससे भर गया, और पतरस का वो सम्मान करने लगे दूसरे शिष्य। देखिए प्रकाशन। मगर उसके एकदम बाद, कुछ समय बाद, जब प्रभु यीशु ने कहा कि वह वहां यरूशलेम में जाएगा और वहां वह कैद होएगा, दोषी ठहराया जाएगा और क्रूसित किया जाएगा, तो पतरस ने कहा, नहीं, वहां नहीं जा सकते आप। और प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, मेरे पीछे हो ले शैतान। पतरस को, मेरे पीछे हो ले शैतान। तो मेरे प्रिय दोस्त, पतरस का अनुभव था, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने इस वचन को ग्रहण किया, और हमें इस वचन को इस्तेमाल करने की जरूरत है कि हम जान सकें कि लड़ाइयां आती हैं, संघर्ष, समस्याएं, अपमान, यातनाएं, अन्याय, सब कुछ ये होता है, विशेष तौर पर चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये समस्याएं चर्च में होती हैं, परमेश्वर वो बोल रहे होते हैं इस प्रकार, साबित करते हुए हर एक के विश्वास को। शायद आप इन क्षणों में हो यहां पर मुझे देखते हुए कि आप इनमें से एक व्यक्ति हो कि जब आप बहुत अच्छे से चल रहे हो चर्च में, और मैं जानता हूं कि आप कोई चर्च के ऑफिशियल हो, चाहे ना भी हो, मगर आप अपना सर्वोत्तम देते हो, उनकी सहायता करते हो लोगों की, मगर दिए गए क्षण में आप एक अपमान से होकर गुजरे हो, और क्या था आपका रिएक्शन? क्या आपका रिएक्शन रहा? आपका रिएक्शन अपने आप को बचाने को, ना मैं स्वीकार नहीं करता, आप लड़े हो अपने पोजीशन के लिए कि जो आपने किए हो चीजें, और तब आप बोलते हो, हाँ नहीं मैं स्वीकार नहीं करता। वो ठीक हो सकता है आज आप गिरे हुए और खुद एक बड़ा अवसर, बहुत बड़ा अवसर कि आप बढ़ाए जा सकें खुद परमेश्वर के द्वारा। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने शुरुआत में कहा कि एक व्यक्ति संवेदनशील, वो हमें वो चाहते हैं बाहर जाना, वो एकदम अपमानित हो जाते हैं। परमेश्वर इस प्रकार के लोगों के साथ, संवेदनशील के साथ, सुपर संवेदनशील लोगों के साथ डील नहीं कर सकते कोई भी शब्द। और शैतान जानता है कि जब एक व्यक्ति है इस प्रकार और वो लाभ उठाता है, वो इस प्रकार आगे धकेलता है दूसरे लोगों को, उसके संतानों को इस्तेमाल करता है कि उन्हें छुएं, कि वो उस व्यक्ति के साथ वो थोड़ा सा करें कि वो संवेदनशील हों और विश्वास को छोड़ दें। बहुत सारे लोग जो इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा सुनिश्चित तौर पर आपसे बात कर रहे हैं और इस वक्त आपको कन्विंस कर रहे हैं। आप
मेरे प्रिय दोस्त, आपको सीखने की जरूरत है। हमारे पास परमेश्वर के शब्द हैं कि जो सिखाते हैं थ्योरी में, मगर अभ्यास में मेरे प्रिय दोस्त आपको खुद सीखने की, आपको गुजरने की जरूरत है। प्रभु यीशु होकर गुजरे, उन्होंने सीखा उन चीजों के साथ जो उन्होंने दुख झेले। ये लिखा है, प्रभु यीशु जब यहां थे उन्होंने सीखा उन चीजों के साथ कि जो उन्होंने झेली। वो नहीं सीखे इसलिए कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया, नहीं, वो सीखे जिससे होकर वो गुजरे। जो पीड़ाएं उन्होंने झेली, वो रोए, वो पहुंचे उस क्षण पर कहने के, पिता मुझसे ये कप गुजर जाने दे। 3 बार ये प्रार्थना की। देखिए गहराई उनके दर्द की जिससे होकर वो गुजर रहे थे, उस अपमान से। तो आप मैं बोल रहा हूं आपको, मगर हम सब हमें सामना करने की जरूरत है उन परीक्षाओं का, इस लड़ाइयों का, मुश्किलों का, उन पीड़ाओं का, अन्यायों का। और आपके पास आइडिया भी नहीं कि जिसे होकर हम गुजरते हैं। और जो सब कुछ जो लिखा है हमारे कार्य को लेकर, ये केवल एक छोटा सा, थोड़ा सा एक झलक, आपको आइडिया भी नहीं। ये बहुत दर्द, बहुत दुख, मगर धन्यवाद परमेश्वर, हम जीतते आ रहे हैं परमेश्वर की दया के कारण। इसलिए नहीं कि हम मजबूत हैं, समझदार, नहीं, मगर इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। उन पर हम भरोसा करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जाने एक चीज, कि आपके पास है एक चीज, विश्वास ग्रहण करने की, एक आशीष को प्राप्त करने का, एक चंगाई, समृद्धि को, चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज है कि आप भरोसा करें। हम विश्वास को आसानी से इस्तेमाल कर सकते उस क्षण में। ये मुश्किल है बरकरार रहना उस विश्वास में निरंतर, कि जो कहलाता है भरोसा। भरोसा एक चीज कि आप के पास विश्वास हो, दूसरी चीज है कि आप भरोसा करें। उसने कहा है कि अपनी सब चिंताएं, प्रभु यीशु, अपनी सब चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा हर दिन, हर रोज, यहां तक कि आकाश और पृथ्वी के टलने तक। ये शब्द हमें कंफर्ट करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं सबसे क्रूर समय जो हमारे जीवन के होते हैं उसमें। मगर मुझे इन क्षणों से होकर गुजरना पड़ा, उन क्रूर समय से, मुश्किलों से और भी अधिक है। यदि आप सेवा करना चाहते परमेश्वर की, यदि आप चाहते हैं, या जो एक ऐसे व्यक्ति हैं आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी को 100% परमेश्वर की सेवा में, तो तैयार हों उस यातनाओं का, मुश्किलों का, अन्यायों का सामना करने के लिए। तैयार करें ताकि आप इस संसार द्वारा नकारे जा सके। तैयार कर, क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करते वो समझ रहे ना, मम्मी पापा की आंख के तारे, वो सितारे, वो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करते कि जो समस्याओं से होकर नहीं गुजरते। मूसा 40 साल तक केवल सीखते हुए रहा मिस्र में, और उसके बाद वो और अधिक 40 साल रेगिस्तान में रहा, केवल सीखते हुए मुश्किलें रेगिस्तान की। उसके बाद वह 40 साल और उसने गुजारे अभ्यास करते हुए कि जो उसने सीखा था। ठीक, मैं चाहता था कि पूरे वचन को पढ़ सकूं, मगर मैं जारी रखूंगा इसके साथ कल, और क्योंकि बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। कि अपनी चिंताएं, मेरे प्रिय दोस्त, अपनी चिंताओं को उन पर डाल दें, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं कि जैसे वो मेरे साथ हैं। मैं आपसे बेहतर नहीं, ना ही आप मुझसे बेहतर हो। मैं अधिक पवित्र नहीं आपसे, और ना ही आप मुझसे अधिक पवित्र हो। हम सब एक समान हैं, हम सब अधीन हैं हमारी कमजोरियों के, हमारी कमियों के। हम सब
जरूरत है सीखने की, और परमेश्वर अनुमति देते हैं इस सब की कि यह हो हमारे साथ, ताकि हम परिपक्व हो सकें विश्वास में, ताकि तब वो हमें इस्तेमाल कर सकें उनकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं तो इसी को जारी रखते हैं, इसी विषय को पढ़ें कृपया करके, पहला पतरस अध्याय 5 पूरा, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे, कल मिलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर।